अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस। आज हमारा चैप्टर नंबर 2 हम पढ़ रहे थे हेरिडिटी के बारे में। आज हमारा उसका लेक्चर 8 है जिसमें हम हेरिडिटी के बारे में पढ़ेंगे कि ये हेरिडिटी होती क्या है। इन द वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर आई टोल्ड यू अबाउट हेरिडिटी कि हेरिडिटी क्या है। आज हम उसकी इम्पोर्टेंस भी पढ़ेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशंस भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी इस हेरिडिटी के बारे में, जो कि मैंने खुद सर्च की है। कुछ आप भी सर्च कीजिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आप इसमें लिखने बैठे तो यू कैन राइट अ लॉट। तो हेरिडिटी होती क्या है बेसिकली, जब मैंने आपको बताया था उस दिन, हेरिडिटी का मतलब होता है विरासत, विरसा। कि एक जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो उनके ऑफस्प्रिंग्स में पास करती हैं, उसको हम हेरिडिटी कहते हैं, उसको हम विरासत कहते हैं। कि जैसे आप में भी हेरिडिटी है कि आपने इनहेरिट की होंगी, कुछ कैरेक्टरिस्टिक अपनी अम्मी से इनहेरिट की होंगी, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अपने अब्बा से इनहेरिट की होंगी। आपका जो कलर है, आपकी हाइट है, हो सकता है आपके फादर से मैच होती हो। आपका जो बॉडी फैट है, आपका जो आई कलर है, आपकी जो आवाज है, हो सकता है आपकी मदर से मैच होती हो। दिस इज हेरिडिटी, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। तो जैसे कि अगर हम बात करें तो हमारे पास कितने तरह की, बेसिकली 2 तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर होती हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में। या तो ये होता है कि सेम कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफर हो जाती है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास जो मदर है, मदर के जो हेयर्स हैं वो भी ब्लॉन्डी हैं। ब्लॉन्डी मतलब डार्क लाइट ब्राउन, जैसे होता है गोल्डन ब्राउन हेयर्स। और जो फादर है उसके हेयर्स भी अगर ब्लॉन्डी हैं तो देयर वुड बी 100% चांसेस कि उनकी जो आगे ऑफस्प्रिंग आना है, उनकी आगे जो बेबी बॉय है, इधर बेबी गर्ल है, उनके भी हेयर्स ब्लॉन्डी ही होंगे अगर दोनों के हेयर ब्लॉन्डी हैं। दिस इज द ट्रांसमिशन ऑफ सेम कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। दूसरे केस में क्या होता है, दूसरा एक इसकी टाइप है कि जिसमें हमारी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है हमारे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आती हैं। लाइक अगर आपके फादर है, उसके ब्लैक हेयर है, आपकी मदर के ब्राउन हेयर्स हैं, तो देयर आर 50% चांसेस कि आपके जो आगे ऑफस्प्रिंग है उसके हेयर या तो ब्लैक होंगे या तो ब्राउन होंगे, या फिर उसके हेयर का कलर जो है वो नॉर्मल होगा। तो ये है डिफरेंट कैरेक्टर। कि अगर आप टॉल हाइटेड हैं तो दोनों अगर टॉल हाइटेड हैं, फादर भी मदर भी, तो देर आर मोर चांसेस कि उनके जो आगे से ऑफस्प्रिंग होंगे वो भी टॉल हाइटेड ही होंगे। लेकिन आई वाज सर्चिंग अबाउट द टॉलनेस एंड द शॉर्टनेस ऑफ चिल्ड्रन एंड द पेरेंट्स। तो आई केम टू नो दैट कि ये जो टॉल वाला जीन होता है, हाइट की कैरेक्टर होता है, ये हमें ये जीन्स डिसाइड करते हैं बेसिकली कि कौन सा कैरेक्टर फादर से बच्चे में जाना चाहिए और कौन सा कैरेक्टर जो है वो मदर से जाना चाहिए। तो आई वाज स्टडीइंग कि जो हमारा हाइट का कैरेक्टर है बेसिकली दैट केम फ्रॉम आवर फादर। कि हमारा जो टॉल डैडी है तो फिर आगे से जो बेबीज होंगे वो भी लॉन्गर होंगे, वो भी जो है वो टॉल होंगे। लेकिन जो हमारी मदर है, मदर से हमारे बॉडी फैट का जो है वो कैरेक्टर आता है कि हम पतले हैं, हम मोटे हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन वी आर इनहेरिटिंग दिस कैरेक्टर फ्रॉम आवर मदर, फ्रॉम आवर मैटरनल पेरेंट। तो उसके बारे में जो है वो मैंने देखा। दूसरा मैंने देखा कि हमारा जो आई का कलर है, हमारा आई का जो कलर है, हमारा क्रोमोसोम नंबर 15 जो है, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम के। आई मीन 46 क्रोमोसोम्स ह्यूमंस में प्रेजेंट होते हैं। तो उन 46 क्रोमोसोम्स में से जो क्रोमोसोम नंबर 15 है, ये जो है क्रोमोसोम हमारी हाइट को, सॉरी, आई कलर को जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है। आई कलर का जो
ट्रेट है, जो कैरेक्टर है, वो इस क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है। और क्रोमोसोम 9 जो है ये हमारी हाइट को जो है वो देख रहा होता है कि टॉलनेस है या शॉर्टनेस है। और वैसे उन्होंने कहते हैं कि देयर आर मेनी क्रोमोसोम्स, ज्यादातर क्रोमोसोम्स ऐसे हैं जो हमारी हाइट का जो ट्रेट है उसको कंट्रोल कर रहे हैं। तो फादर जो है देखा हमने कि वो हाइट को कंट्रोल कर रहे हैं। आपने अपने इर्द गिर्द भी देखा होगा कि ज्यादातर यही होता है कि जैसे हम हैं, हम टॉल हैं, तो वी आर टॉल, सो इस वजह से द रीजन इज दैट कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे, हमारे जो ग्रैंडफादर थे, हमारे फादर हैं, हमारे ग्रैंडफादर हैं, वो टॉल थे। तो वो कैरेक्टर जो है वो हम में आया है। तो अगर तो ये चीज जो है ये फैमिली में चलता है, लेकिन जरूरी नहीं है ये चलता जाए चलता जाए चलता जाए। हमेशा हमारी बॉडी में एक कैरेक्टर के 2 जीन प्रेजेंट होते हैं, एक टॉल होता है और एक शॉर्ट होता है। तो अब आहिस्ता आहिस्ता ये होता जा रहा है कि कुछ टॉल पेरेंट्स के बच्चे आगे से ड्वार्फ हो जाते हैं। ड्वार्फ मीन शॉर्ट। तो वो क्यों होता है? वो इस वजह से कि हो सकता है उनमें, वैसे तो टॉलनेस का जीन डोमिनेंट होता है, तो उनमें हो सकता है जो ड्वार्फिज्म का जीन है, जो शॉर्टनेस का जीन है, वो डोमिनेंट हो गया हो। तो 2 तरह की कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफर हो रही है। सेम जैसे मैंने आपको बताया, ब्लॉन्डी हेयर्स ऑफ बोथ पेरेंट्स विल लाइक टू ब्लॉन्डी हेयर ऑफ देयर चिल्ड्रन। और दूसरा मैंने आपको डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स का बताया। अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करें कि हेरिडिटी की क्या इम्पोर्टेंस है, तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है इसकी। एक तो ये सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट कि इट इज द लीडिंग कॉज ऑफ वेरिएशंस अमंग ऑर्गेनिजम्स एंड ऑर्गेनिजम्स। हमारी नस्लें चलती आ रही हैं, हम एग्जैक्ट कॉपीज नहीं होते एक दूसरे की। अगर आप आइडेंटिकल ट्विंस देखें, 2 तरह के ट्विंस होते हैं ना, एक फ्रेटर्नल होते हैं और एक आइडेंटिकल होते हैं, जो सेम होते हैं और जो डिफरेंट टोटली डिफरेंट होते हैं। आइडेंटिकल ट्विंस भी देखें तो वो टोटली आइडेंटिकल नहीं होते, उनमें से जरूर कोई ना कोई कैरेक्टर जो है वो डिफरेंट होता है। तो ये जो वेरिएशंस हैं, वेरिएशंस किस वजह से आ रही है? हमारे ब्लड में वेरिएशंस आ रही है, हमारे आई कलर्स में आ रही है, इंटेलिजेंस में आ रही है, हाइट में आ रही है, बॉडी फैट में आ रही है। तो ये जितनी भी वेरिएशंस हैं हमारे हेयर्स में, हमारी वॉइस में, ये वेरिएशंस किस वजह से हैं? हेरिडिटी की वजह से। अगर आप ये, तो हमने हेरिडिटी की बात की है ह्यूमंस में, कि ह्यूमंस में हेरिडिटी किस तरह से पास करिए। हमेशा मैंने आपको बताया है कि हमारे पास एक जो कैरेक्टर है उसको कंट्रोल करने के लिए 2 जीन्स होते हैं, टॉल का भी और शॉर्ट का भी। फिर हमने बात की ब्राउन कलर आईज एंड लाइट कलर्ड आईज, ब्लॉन्डी हेयर, कुछ लोगों के बाल स्ट्रेट होते हैं, कुछ लोगों के बाल कर्ली होते हैं, कुछ के वेवी होते हैं। ये भी जो है वो पेरेंट्स से कैरेक्टर्स आते हैं, सारे के सारे। इंटेलिजेंस का कैरेक्टर पेरेंट्स से आता है। हाँ, दूसरी बात, हमारे डिसीजेस भी ट्रांसमिट हो सकते हैं पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग में। लाइक अगर आई वाज वाचिंग टीवी शो वन डे, तो आई केम टू नो डैट वहाँ पे वो थैलेसीमिया के बारे में जो है वो बहुत डिटेल में उन्होंने डिस्कशन की थी कि जो लोग कहते हैं कि शादी से पहले ब्लड टेस्ट करवा लिया जाए, कि इधर जो फादर है, जो गर्ल है या बॉय है, तो उन दोनों का ब्लड जो है वो मिसमैच ना करे। इट कैन लीड टू मैनी डिफिकल्टीज एंड मैनी कॉम्प्लिकेशंस आफ्टर मैरिज। तो उसमें मैं देख रही थी, तो वो बता रहे थे कजन मैरिज के बारे में, कि जो फादर था, जो बॉय था, उसको भी माइनर थैलेसीमिया था। माइनर थैलेसीमिया जो है वो कई हद तक उसका इलाज हो जाता है। बेसिकली इट्स अ टाइप ऑफ ब्लड कैंसर। तो मदर जो है उसको भी माइनर थैलेसीमिया था, उन दोनों को माइनर था। लेकिन जो उनका आगे ऑफस्प्रिंग आया, जो उनका आगे बेबी बॉर्न हुआ, उसको मेजर थैलेसीमिया था। तो ये डिसीज है। डिसीजेस भी कुछ हेरिडिटरी डिसीजेस होती हैं, जैसे डायबिटीज है। डायबिटीज इज हेरिडिटरी डिसीज। आप देख सकते हैं कि आपने देखा होगा आपकी सराउंडिंग में कि एक कुछ होती है जो पूरी फैमिलीज को डायबिटीज जो है, डायबिटीज जैसी बीमारी होती है। तो बेसिकली इट स्टार्ट फ्रॉम द इंसेस्टर्स, कि अगर उनको है ये डायबिटीज, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उनके ऑफस्प्रिंग्स में भी और जनरेशंस आफ्टर जनरेशंस
ये चलती जाती है। तो ये कुछ डिसीजेस हैं जो ट्रांसमिट हो सकती हैं। अगर हम प्लांट्स में हेरिडिटी की बात करें तो एक जॉन ग्रिगोर मेंडल एक साइंटिस्ट था जिसे फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। उसने प्लांट्स में पी प्लांट को डिस्कस किया। उसने पी प्लांट, जो मटर का प्लांट है, उसके बारे में उसने पढ़ा था। तो उसने जब पढ़ा, उसने देखा उसमें 7 कैरेक्टर्स होते हैं पी प्लांट के अंदर, जो एक पी प्लांट से दूसरे में ट्रांसफर हो सकते हैं हेरिडिटी के जरिए। तो उसने देखा कि एक तो फ्लावर का कलर, कि पी प्लांट के फ्लावर के कलर 2 तरह के होते हैं। एक कुछ होते हैं जो पिंक होते हैं, कुछ होते हैं व्हाइट होते हैं। फिर उसने फ्लावर की पोजीशन देखी कि कुछ पी प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें फॉर एग्जांपल ये लीव है तो बेस में फ्लावर प्रेजेंट हो, और कुछ पी प्लांट ऐसे होते हैं जिनके टिप के ऊपर फ्लावर प्रेजेंट होता है। एक ये उसने फ्लावर की पोजीशन देखी, उसने प्लांट की हाइट देखी। कुछ पी प्लांट टॉल होते हैं, कुछ शॉर्ट होते हैं। उसने सीड का कलर देखा कि कुछ के सीड्स येलो थे, कुछ के सीड्स ग्रीन थे। फिर उसने सीड की शेप देखी कि कुछ के जो सीड्स थे वो सर्कुलर शेप थे, कुछ के सीड जो है वो रिंकल्ड थे, इस तरह से उल्टे उल्टे। फिर उसने शेप ऑफ पॉड देखी। पॉड मतलब कि जिसमें वो मटर के दाने होते हैं, ये जो बना होता है जिसको हम जो ऊपर ग्रीन और उसका कवर है जिसमें मटर के दाने पाए जाते हैं। तो शेप देखी, कुछ पॉट की शेप जो थी वो फ्लैट थी, कुछ की जो शेप थी वो रिंकल थी। इस तरह से आपने देखा होगा, कुछ जो ऐसे होते हैं और कुछ फ्लैट होते हैं। फिर उसने कलर देखा पॉट का कि कुछ ग्रीन पॉट कलर्स होते हैं, हमें मटर के देखे होंगे, कुछ जरा येलोइश होते हैं। तो उसने ये देखा, उसने कहा ये ट्रेड सारे के सारे नेक्स्ट जो प्लांट्स हैं जो ट्रांसमिट होते हैं। And it was a great research that was done by Grigor John Mendel, and on the basis of this research उसको ये टाइटल मिला कि he is known as father of genetics। ये उसने जेनेटिक्स को पढ़ा है, जीन्स को पढ़ा है कि कैसे how actually the characters are transmitted from parent to offspring और किस तरह से होते हैं। तो मैंने आपको परसों भी बताया था, हम जो लेक्चर पढ़ रहे थे, कि किस तरह से कैरेक्टर ट्रांसफर हो सकता है। कि अगर इफ यू हैव अ टॉल पेरेंट, टॉल मदर, टॉल फादर, हाउ इट कैन अफेक्ट द हाइट ऑफ देयर ऑफस्प्रिंग्स। तो उसको हमने देखा था। अगर आप देखना चाहें तो आप वो दोबारा लेक्चर ले ले। ये था भाई आज हमारे पास हेरिडिटी और उसकी इंपॉर्टेंस। कल हम इंशाल्लाह अपना नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे। होप सो आपकी समझ आई है। अगर आप इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा सर्च करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, यू शुड सर्च अबाउट दिस फ्रॉम गूगल, एंड आई थिंक आई एश्योर यू कि यू विल एंजॉय दिस सर्च। बहुत मजा आता है हेरिडिटी को पढ़ने में और इसके बारे में रिसर्च करने में। आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क इन गूगल क्लासरूम। आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।